जेनेरिक दवाइयों के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल अफोर्डपिल ने अपने नए प्रतिष्ठान का भव्य उद्घाटन D64 सेक्टर 6 नोएडा में किया। यह आयोजन जन साधारण को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। बता दें कि इस प्रतिष्ठित उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि दिल्ली के वरिष्ठ भाजपा नेता कौशल मिश्रा रहे। साथ ही कार्यक्रम में माननीय भगत सिंह अग्रवाल 30,000 कोर्ट दिल्ली के न्यायाधीश ने बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में भारत के महामहिम राष्ट्रपति के निजी सचिव श्री राजीव पाठक की गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी विशेष बना दिया। अफोर्डपिल का उद्देश्य है एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना, जहां हर व्यक्ति को उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सके। इस भव्य आयोजन का उत्कृष्ट संचालन और प्रबंधन पोल मंत्रा कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया, जो रणनीतिक कार्यक्रम प्रबंधन और जनसंपर्क के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। मेरा नाम आशीष झा है। मैं B.Pharm ग्रेजुएट हूँ और कंपनी का को-फाउंडर जनरल मैनेजर। जो कंपनी का नाम affordpill.com है। ये बेसिकली ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिससे कि आम जनता तक दवाई अफोर्डेबल रेट पे पहुंच सकती है। सर, किस तरह से आप आम जनता को जो है मेडिसिन प्रोवाइड करवाएंगे? बिकॉज ऐसी मार्केट में बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स है, नॉर्मल केमिस्ट पे भी मिल जाती है, तो डिफरेंस क्या होगा अफोर्डपिल से लेने में? अफोर्डपिल क्या करता है, मिडिलमैन को बीच में नहीं रखता है। मिडिलमैन मींस में बात करूँ, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ये डायरेक्ट या तो मैन्युफैक्चरिंग से कांटेक्ट करता है, या फिर जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होती है वहां से मेडिसिन लेके और डायरेक्ट आम जनता तक पहुंचाता है। तो ये सिर्फ दिल्ली NCR में रहेगा या फिर बाहर भी आप? ये पैन इंडिया हम लोग डिलीवरी करेंगे। दिल्ली NCR में हमारा विद इन अ मंथ प्लान है कि हम 1 घंटे में डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। और ये एप्लीकेशन भी है या सिर्फ वेबसाइट के थ्रू ही? अभी वेबसाइट हमने लॉन्च किया है आज, और विद इन अ वीक और 10 डेज हम लोग इसको जो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे हमारा ऐप भी आ जाएगा। अच्छा, आम जनता अगर आपकी अफोर्डपिल की मेडिसिन को परचेज करती है तो प्राइस में कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा? देखिए, प्राइस का जो कन्वर्जन है, मैं बात करूं तो 50 to 60 तो डेफिनेटली है। इतना तो आपको दिख ही जाएगा। आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, कोई भी मेडिसिन उठा के वहां पे देखेंगे, और जो उसका कंपैरिजन अगर यदि दूसरे वेबसाइट से करेंगे, दूसरे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या फिर कोई मेडिकल शॉप से करेंगे, तो आपको वहां पे अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि एटलीस्ट 50 to 60, 70%, 90% ऐसे हमने मार्जिन उसमें रखे हुए हैं, जो डिस्काउंट दे रहे हैं हम उस पर। ये ऑफर दिल्ली NCR में भी है, कहीं गांव देहात में भी है अवेलेबल? पैन इंडिया हम लोग कोशिश करेंगे इसको डिलीवर करने की। इनफैक्ट कोशिश ये भी है, जो हिमालयन रीजन्स है, जो पहाड़ों वाला इलाका है, वहाँ तक भी हम लोग 24 to 48 आवर्स में डिलीवरी दे पाएं। तो सर, जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रखी हुई है, क्योंकि अवेयर करना भी जरूरी है लोगों का ऐप के बारे में? अभी इसके लिए हमने रोड मैप बनाया हुआ है। जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ेगी, हमने अभी करंटली 42 मेडिकल शॉप को अपने अंदर टाइप कर लिया है, और उसके थ्रू हमारे कुछ मार्केटिंग टीम है, उसमें हमने अपने एम्प्लॉइज रखे हुए हैं जो लोगों को अवेयर कर रहा है। थ्रू सोशल मीडिया हम लोग एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आएंगे। फिर जैसे जैसे कंपनी का ग्रोथ होगा, उसी अकॉर्डिंग हम लोग मार्केटिंग पे स्ट्रेटेजी को प्लान करके एंड देन हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। मैं डॉक्टर सृष्टि। हम यूजुअली कई बार पेशेंट्स को ब्रांड नेम लिख के देते हैं, तो पेशेंट्स को कई बार ऐसा लगता है कंपोजिशन वो समझ नहीं पाते हैं। तो पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि जो ब्रांड नेम डॉक्टर ने लिख के दिया है केवल वही काम करेगा, लेकिन जेनेरिक दवाइयां जो होती हैं उसमें कंपोजिशन वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको ये डाउट रहता है कि शायद ये दवाइयां काम नहीं करेंगी। लेकिन अफोर्डपिल पे उनको भरोसा अगर हम दिलवाएंगे, उनको हम ये बताएंगे जो कॉम्पोजिशन है वो काम करता है, ना कि जो ब्रांड का जो नाम होता है वो काम करता है। ब्रांड एक्सपेंसिव इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने कंपनी का नाम के वजह से वो एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जेनेरिक दवाइयां जो कंपोजिशंस होती हैं उसकी वजह से सस्ती होती हैं। तो काम वो वही करती हैं जो ब्रांडेड दवाइयां काम करती हैं। हमें बस उनको ये अवेयर करवाना है कि कंपोजिशन काम करता है, ना कि ब्रांड। शर्मा, दिल्ली हाईकोर्ट। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है, ये देशव्यापी लेवल पे जाने जा रहा है कि जेनेरिक जो दवाइयां हैं, बिसाइड्स कोटिंग एनी नेम ऑफ कंपनी,
ये सारी बराबर वही काम कर रही हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन कंपनियों के लिए जिनकी वजह से लूट मची है। आज भारत में बहुत सारे गरीब लोग हैं जो बहुत महंगी दवाइयाँ लेने में जो है असमर्थ है। ये देशव्यापी भी एक हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी एक प्रोग्राम है और दवाइयों को एक गरीब लोगों तक की पहुंच में आने के लिए, चूंकि हमारी जीवन शैली काफी चेंज हुई है, इसलिए बीमार लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है और उसमें लोगों का इनकम का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो दवाइयों के हेड में खर्च हो रहा है और इसमें 70 से 80% कम रेट पे दवाइयों का आम आदमी को मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल वेलफेयर भी है और एक सोशल हेल्थ के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो सकता है। और इसमें जिन लोगों ने यूज़ किया है, जब हम लोग उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा समय लगता है, ज़्यादा शायद वो इतनी हाई पावर की नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट है वो अच्छे हैं।